नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही पूछा है, डेविस ने शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया कहा है। मानव प्रकृति की 3 अवधारणा संप्रत स्कॉट ने दिया। डेविस ने शिक्षक को प्रबंधक कहा है। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत डेविस ने दिया। ऑप्शन 1 सभी, ऑप्शन 2 ए और सी, ऑप्शन 3 बी और डी, ऑप्शन 4 ए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सही नहीं है, शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया का विकास B.S. ब्लूम ने किया। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने किया। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लिखने वाला रॉबर्ट मैगर था। ब्लूम ने क्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन, कार्य, नियंत्रण, संयोजन, स्वाभाविकरण व आदत निर्माण को शामिल किया है। ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्था व मूल्य ज्ञानात्मक पक्ष का भाग है। सही नहीं पूछा है। ऑप्शन 1 सभी सही हैं। सही नहीं है। ऑप्शन 2 ए बी सी और डी, ऑप्शन 3 केवल ए, ऑप्शन 4 बी और डी। तो इसमें जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्था व मूल ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है, ये भावात्मक पक्ष के भाग हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्य क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि रॉबर्ट मिलर ने दी। रेडियो ज्ञानात्मक व भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। टेप रिकॉर्डर व रिकॉर्ड प्लेयर ज्ञान भाव व क्रिया उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। फिल्म, टीवी, भाषा, प्रयोगशाला व शैक्षिक भ्रमण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। चार्ट मॉडल ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ऑप्शन 1 है सभी, ऑप्शन 2 ए बी, ऑप्शन 3 डी, ऑप्शन 4 सी डी ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्य पुनर्बलन शिक्षण कौशल में शिक्षण अग्रसर या प्रवाह रूप में होता है। शिक्षण कौशल का प्रयोग शिक्षण स्तर व कक्षा के अंदर व बाहर दोनों जगह किया जाता है। शिक्षण कौशल का अर्थ में शिक्षण व्यवहार, शिक्षण क्रियाएं व अनुदेशनात्मक क्रियाएं शामिल होती हैं। ऑप्शन डी सभी। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेंडर के बारे में सही नहीं है। फ्लेंडर्स की प्रविधि का प्रयोग शाब्दिक व्यवहार में होता है। फ्लेंडर्स की कक्षा निरीक्षण विधि 1963 में वर्ग प्रणाली प्रयोग व संकेत प्रणाली प्रयोग है। फ्लेंडर की अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक व्यवहार के 7 वर्ग व छात्र वर्ग के 2 व 1 मौन कथन होता है। फ्लेंडर प्रविधि में सामाजिक भावात्मक वातावरण का निरीक्षण नहीं किया जाता। तो इसका गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, सही है, अधिगम परिस्थितियों का शिक्षण में उपयोग डेविस ने व विकास रॉबर्ट गेने ने किया। ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत का विकास एन.एल. गेज ने किया। शिक्षण व्यवहार सिद्धांत रॉयन ने दिया। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत रॉबर्ट ग्लेजर, कैरोल व सुमित्रा ने दिया। अन्वेषण सिद्धांत गार्डन ने दिया। म्यूटिक सिद्धांत सुकरात व परिवर्तन सिद्धांत थॉर्नडाइक व स्किनर ने दिया। ऑप्शन 1 सभी सही हैं। ऑप्शन 2 ए बी और सी, ऑप्शन 3 बी डी ई, ऑप्शन 4 कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है ये सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य नहीं है बहुइंद्रिय अन्वेषण एडगर डेल ने दिया। इसका प्रयोग पर्यवेक्षण अध्ययन में होता है, शिक्षण में परिपाक क्रिया मॉरिसन ने दी, सीखने के अनुभवों का प्रत्य ब्लूम ने दिया, सांख्यिकीय अन्वेषण कंप्यूटर पर दिया जा सकता है। तो इसका जो सही नहीं पूछा है उसमें ऑप्शन डी गलत कथन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही है बोध स्तर शिक्षण में प्रस्तुतिकरण व परिपाक पर बल दिया जाता है। सांख्यिकीय अन्वेषण में गृह पृष्ठ व त्रुटि पृष्ठ दोनों होते हैं। सांख्यिकीय अन्वेषण बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। मैथेटिक अन्वेषण इकाई फ्रेम न होकर अभ्यास या समस्या होती है। ऑप्शन 1 सभी सही हैं, ऑप्शन 2 ए और बी, ऑप्शन 3 सी और डी, ऑप्शन 4 ए। तो इसका सही आंसर है और सभी कथन सही हैं, ऑप्शन 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही नहीं है फ्रांसिस बेकन ने आगमन व निगमन विधि का विकास किया। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने लोकतांत्रिक शिक्षण विधि है। आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में होता है। अज्ञात से ज्ञात व अमूर्त से मूर्त शिक्षण सूत्र होते हैं। तो गलत कथन इसमें अज्ञात से ज्ञात व अमूर्त से अमूर्त शिक्षण ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात तथा मूर्त से अमूर्त होते हैं। ऑप्शन 4 गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुमेलित निर्देशन होता है समस्या केंद्रित। परामर्श का उद्देश्य आत्मज्ञान आत्मस्वीकृति व सामाजिक सामंजस्य होता है। परामर्श का मुख्य घटक परामर्श प्रार्थी होता है। परामर्श निर्देशात्मक व अनिर्देशात्मक रूप में हो सकता है। समाहारक परामर्श की प्रभावशाली प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 सभी सही हैं, ऑप्शन 2 ए और डी, ऑप्शन 3 सी डी ई, ऑप्शन 4 केवल ए सी। तो इनमें से ये सभी कथन सुमेलित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही है निर्देशन व्यक्ति को समायोजन की समस्या में सहायता देने की प्रक्रिया है। निर्देशन अनौपचारिक व जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन पुस्तक मार्टिन प्रॉक्टर ने लिखी। परामर्श आत्मबोध है रूथ स्ट्रिंग के अनुसार। ऑप्शन 1 सभी कथन सही हैं, ऑप्शन 2 ए और सी, ऑप्शन 3 बी और डी, ऑप्शन 4 बी। तो इसके ये सभी कथन सही हैं, ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, सही नहीं है मूल्यांकन सामाजिक सहकारी व बाल केंद्रित प्रक्रिया है। मूल्यांकन प्रमाणात्मक व गुणात्मक रूप में होता है। भारत के भाग्य का निर्माण कक्षा कक्ष में हो रहा है, ये कथन शिक्षा आयोग 1964-66 ने दिया। मूल्यांकन समावेशित धारणा है, ये बैसले का कथन है। मूल्यांकन असतत प्रक्रिया है, तो इसका ऑप्शन 5 गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन सतत प्रक्रिया होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टी समूह प्रशिक्षण 1947 में बैथेल माइन द्वारा विकसित विधि शिक्षकों के व्यवहार परमर्जन तकनीक है। अनुकरणीय सामाजिक कौशल के 6 सोपान है। शिक्षक की भूमिका दार्शनिक मित्र निर्देशक की होती है। शैक्षिक तकनीकी विषय का प्रादुर्भाव 1900 से 1950 ईस्वी के मध्य हुआ। ऑप्शन 1 सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन 2 केवल ए और डी, ऑप्शन 3 बी डी, ऑप्शन 4 केवल सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सभी सुमेलित हैं।
अगला क्वेश्चन है सम्मिलित नहीं है। ज्ञान दर्शन इग्नू संचार केंद्र से भारत का शैक्षिक टीवी चैनल का प्रारंभ 26 जनवरी 2000 को। दर्पण उपग्रह आधारित इग्नू का समाचार कार्यक्रम है। भारत में शैक्षिक रेडियो का प्रारंभ 1937 में कलकत्ता से हुआ। विविध भारती कार्यक्रम का प्रारंभ 2018 से और शैक्षिक दूरदर्शन का प्रारंभ 1959 से। तो इसमें सम्मिलित नहीं है पूछा है, इसका ऑप्शन 4 सम्मिलित नहीं है, बाकी के सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सम्मिलित है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट SSTV 1961 में। उपग्रह अन्वेषण दूरदर्शन प्रयोग साइट 1975 में। उच्च शिक्षा दूरदर्शन योजना 15 अगस्त 1984 और दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1961। तो इसका असम्मिलित हो जाएगा ऑप्शन 4 दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है NCERT के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई? कक्षा में सीखने के अनुभव कितने प्रभावोत्पादक रहे? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति किस ढंग से हुई? ऑप्शन 4 सभी। तो NCERT के अनुसार ये सभी मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन 4 सभी सही है। उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता सभी। तो उपलब्धि परीक्षण की ये सभी विशेषताएं। ऑप्शन 4 सही है। सही है। मूल्यांकन प्रश्नों का समूह जो कौशल जांच के लिए तैयार किया जाता है। गैरेट के अनुसार प्राचीन पाठ योजना हार्वर्ड ने दी, मूल्यांकन पाठ योजना ब्लूम ने दी। तो इसका सही आंसर ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है सही है। साइबरनेटिक्स प्रणाली सिद्धांत का भाग है। स्टैंडर्ड युक्तियां कंप्यूटर चलाने के लिए आवश्यक हैं। स्किनवेयर कंप्यूटर के भाग जिन्हें देखने के लिए खोलने की आवश्यकता नहीं होती। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। भारत में क्रे XMP14 प्रथम सुपर कंप्यूटर दिल्ली में 25 मार्च 1989 में स्थापित किया गया। ऑप्शन 1 सभी सही हैं। ऑप्शन 2 ABC, ऑप्शन 3 DE, ऑप्शन 4 ABC। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सही है। व्याख्यान, सामयिक परिचर्या, ट्यूटोरियल विधि व मस्तिष्क विप्लव ज्ञानात्मक व भावात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। अभिक्रमित अन्वेषण के केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। भूमिका निर्वाह व संवेदनशील प्रशिक्षण ज्ञान भाव व क्रिया उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पाठ प्रदर्शन विधि ज्ञान व क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ऑप्शन 1 सभी, ऑप्शन 2 ए और सी, ऑप्शन 3 केवल सी, ऑप्शन 4 केवल ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है सही नहीं है। मूल्यांकन एक व्यापक व उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया व 5 सोपान प्रक्रिया है। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष में चरित्रीकरण, व्यवस्थापन, अनुमूल्यन, आग्रहण, प्रतिक्रिया व विचारण आते हैं। मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष में उत्तेजन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण व आदतें आते हैं। तो इसका सही हो जाएगा सही नहीं है। ऑप्शन 2 मूल्यांकन द्विध्रुवीय प्रक्रिया न होकर त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है सही नहीं है। मापन के 3 कार्य साफल्य, निदान व शोध होते हैं। मापन के 4 स्तर शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल व अनुपात होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पुनः स्मरण, रिक्त स्थान।
बहुविकल्प, तुलनात्मक, बहुचयन, एकांतर, प्रत्युत्तर व वर्गीकरण व पुनः व्यवस्थित प्रश्न होते हैं। रटने के लिए निबंधात्मक प्रश्न श्रेष्ठ होते हैं। तो इसका सही नहीं है, गलत कथन ऑप्शन 4 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्याख्या। सत्य है, शिक्षा तकनीकी कला व विज्ञान में मध्यस्थता करती है। शिक्षण शास्त्र कला व विज्ञान दोनों हैं। शिक्षा तकनीकी का योगदान शिक्षा में मशीनों का प्रयोग व दूरवर्ती शिक्षा का विकास है। सभी, तो इसके सभी कथन सही हैं। ऑप्शन 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन सही है, व्याख्यान विधि का विकास हर्बर्ट ने किया। शिक्षण प्रविधि प्रदर्शन प्रविधि कथन व कार्य प्रविधि के रूप में होती है। छात्रों को परिपाक का अवसर पाठ्यपुस्तक व गृह कार्य से दिया जाता है। भाषा प्रयोगशाला से शिक्षण में कौशल का विकास किया जाता है। ऑप्शन 1 सभी सही हैं। ऑप्शन 2 ए, बी और सी। ऑप्शन 3 ए, डी। ऑप्शन 4 बी, सी। तो इसके सभी कथन सही हैं। ऑप्शन 1 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है सही नहीं है, अनुबद्ध अनुक्रिया प्रतिमान स्किनर ने, आगमन चिंतन प्रतिमान हिल्दा तावा ने, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान प्रियाजे ने, कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेशियर ने। तो इसका ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सचमैन ने दिया है। ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दीक्षा ऐप CBSE ई कंटेंट कक्षा 6 से 10 तक, ई पाठशाला NCERT वीडियो ई बुक्स ई कंटेंट, स्वयं स्कूल व उच्च शिक्षा के ऑनलाइन कोर्स, निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण मोबाइल ऐप है, स्माइल राजस्थान सरकार का स्कूल शिक्षा ऑनलाइन ऐप है। ऑप्शन 1 सभी सही हैं। ऑप्शन 2 ए व सी। ऑप्शन 3 डी व ई। ऑप्शन 4 बी, सी। तो इसके ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन 1 सही है। विद्यादान 2 क्या है? कंप्यूटर, सोशल साइट, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय कार्यक्रम, उपर्युक्त सभी। तो विद्यादान 2 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ऑप्शन 3 सही है। RTE 2009 के बारे में सत्य नहीं है। RTE 2009 विकलांग बालकों के 18 वर्ष तक लागू है। अनुवीक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर फीस का 10 गुना अर्थदंड लिया जाएगा। नो डिटेंशन नीति 3 जनवरी 2020 को लागू हुई और कक्षा 1 से 5 पर 150 से अधिक बच्चों पर अनुपात 6:1 हुआ। तो इसमें ऑप्शन 4 गलत है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 पर 150 से अधिक बच्चों पर 5 शिक्षक व 1 प्रधानाध्यापक होगा। RTE 2009 के बारे में सत्य नहीं है। जम्मू कश्मीर में RTE लागू नहीं है। केंद्र सरकार मानक व नियम लागू करेगी। धारा 20। SMC में वर्तमान में 16 सदस्य होते हैं। अध्यापक का दायित्व प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखेगा। तो जम्मू कश्मीर में RTE लागू नहीं है, ये कथन सत्य नहीं था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में भी RTE को लागू कर दिया गया है। इसके बाद सही नहीं है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय शिक्षकों को आपदा कार्य महामारी में नहीं लगाया जा सकता। विद्यालय विकास योजना SMC बनाती है। शिक्षक प्रति सप्ताह 45 कालांश लेगा। तो शिक्षकों को आपदा प्रबंधन, महामारी और चुनावों में लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सीसीई के बारे में सही नहीं है। इसमें आधार रेखा, रचनात्मक व योगात्मक मूल्यांकन होते हैं। SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है। ABL व पोर्टफोलियो फाइल सीसीई का भाग है। राजस्थान में सीसीई में 4 योगात्मक मूल्यांकन होते हैं, तो इसका ऑप्शन 4 गलत है, क्योंकि सीसीई में राजस्थान में 3 योगात्मक मूल्यांकन होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है NCF 2005 के बारे में सही नहीं है। NCF 2005 का प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान है। प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम है। प्रोफेसर यशपाल कमेटी में 38 विद्वान थे। बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, तो ऑप्शन 4 गलत है, क्योंकि बालक सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन 4। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।